गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल एनालाइज विद जगदीश। मैं आप सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, क्या है परसेंटेज, शुरुआत करते हैं हम लोग। माना आपने किसी से पूछा पेट्रोल का दाम क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। पेट्रोल का दाम क्या चल रहा है मार्केट में। किसी ने बोला सर 80 रुपया प्रति लीटर, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजें आपको समझनी चाहिए यहाँ से। तो आपको पता चला क्या, 80 रुपीज पर लीटर, मतलब क्या है, 1 लीटर का जो दाम है, 1 लीटर का जो दाम है उसका दाम कितना है प्यारे दोस्तों, 80 रुपया। ठीक है, यहाँ पे जो पर लिखा है मैंने किसको लिखा, 80 रुपीज पर लीटर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया पर, है ना। तो आपको पता चला परसेंट। सेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंट मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर सेंट मतलब होता है क्या, 100। सेंट मतलब होता है क्या, 100। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा बात है, परसेंटेज को जो इंडिकेट करने वाला जो सिंबल है वो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं प्यारे दोस्तों, जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज कहते हैं। तो सीधा सीधा बात है, परसेंटेज का सिंबल क्या है, ऐसा कुछ दिखता है, जिसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, 1/100। क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसको हम लोग 1/100 हम लोग इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो परसेंटेज का मतलब क्या, किसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो ये चैप्टर को जब शुरू करेंगे हम लोग दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जन को सबसे पहले सीखना पड़ेगा। बिना कन्वर्जन का कभी भी परसेंटेज का चैप्टर नहीं कर पाएंगे। ये चैप्टर पूरा जिस पे चल रहा है, ये कन्वर्जन पे चल रहा है, इसीलिए मैंने पहले आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन पे करना पड़ेगा। और कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा परसेंटेज के चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करेंगे। क्या से कर करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन करेंगे। दूसरा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप कंपैरिजन करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कंपैरिजन करेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं सीखेंगे तो परसेंटेज आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका हो गया। किसी भी चीज़ को 100 पे कंपैरिजन करना ही क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन से कन्वर्जन करेंगे। कहाँ पे, फ्रैक्शन से कन्वर्जन करेंगे हम लोग परसेंटेज पे। ठीक है, तो एक बार हेडिंग करेंगे मेरे साथ, क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए हेडिंग कर लीजिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, कन्वर्जन करना है हमको, कहाँ से, फ्रैक्शन से परसेंटेज। सर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू है a/b। मान लीजिए किसी फ्रैक्शन का वैल्यू है a/b। तो हमेशा एक बात याद रखना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और नीचे वाला हिस्सा जो लिखा है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे सर इसको कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर। ये है आपका डिनोमिनेटर। ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका न्यूमरेटर, और नीचे वाला हिस्सा हो गया प्यारे दोस्तों आपका डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होगा आपको कोई दिक्कत, चीजें बहुत आसान है, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, जैसा लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा 1/2। यदि इसको अगर हम बोले कि परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो उससे पहले आपको समझ में पड़ेगा पड़ेगा कि ऊपर वाला चीज को हम क्या कहते हैं सर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग सर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, 100/100, 100/100 से गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होके किस में मिल जाएगा, परसेंटेज में मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है,
यदि किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 100/100 कर दे तो ये वैल्यू कन्वर्ट किस में कर देंगे हम लोग, परसेंटेज में कर देंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। जैसा कि मान लीजिए कोई वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है, तो हेडिंग कर लिया हम लोग क्या, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ सॉल्व करके देखेंगे कि परसेंटेज वैल्यू आता कहाँ से है। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिसको याद करने के आपको क्या करना है, याद करना है, याद करके फिर सॉल्व भी करना है, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा, सर 1/2 का, सर 1/2 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो इसको आपको कोई बोला कि सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे सीधा सीधा बात है, इसमें ये है न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल है सर। तो क्या करना है, इसको 1/2 को आपको करना है, लिखना है, उसके बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दिए तो करना किससे गुना है, 100/100 से, 100/100 से। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा सर, 2 से ये कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये वैल्यू क्या लिखा है सर, 50/100। अब आपको चीज़ें समझना पड़ेगा क्या, ये डिवाइड तो हो जाएगा, 50 और 100 आपस में डिवाइड होके 1/2 आएगा, पर आपको पता है 1/2 पहले ही जो वैल्यू देता फिर वापस वही आ जाएगा, पर हमको वो वैल्यू चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, परसेंटेज में आंसर बताने बोला है। यदि हमसे पूछा है कि परसेंटेज में वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा, जब भी कंपैरिजन किसी का 100 से हो जाए तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे, उसी चीज को कहेंगे हम परसेंटेज। क्या कहेंगे दोस्तों, परसेंटेज। तो ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, सामने। तो ये वैल्यू क्या बन गया दोस्तों, आप बोलेंगे सर 50% बन गया, वैल्यू क्या बन गया, 50% बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी भी चीज को, हम बोलता है यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो आपको पता चला 1/2 का वैल्यू 50% निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जब तक मैं मेटूंगा आप लोग क्या करेंगे, 1/3 का सॉल्व करेंगे। बताइए 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या है दोस्तों। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, इसका परसेंटेज वैल्यू यदि आपसे कोई पूछा तो सॉल्व करके बताएंगे। कैसे बताएंगे दोस्तों, सीधा सीधा बात है, ये वैल्यू है 1/3, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो इसका गुना किससे करेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर 100/100 से करेंगे, 100/100 से करेंगे। तो वैल्यू क्या बनेगा, ऊपर में बन जाएगा 100, नीचे में बन जाएगा आपका पास में 3 × 100, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि जब वैल्यू फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो आपका नीचे डिनोमिनेटर का जो 100 है, हमेशा यदि कभी भी नंबर कोई 100 से कंपैरिजन करे तो ये वैल्यू क्या बन जाता है, आप बोलेंगे सर ये वैल्यू बन जाता है आपका परसेंटेज। क्या बनता है प्यारे दोस्तों, परसेंटेज बनता है। तो ये वैल्यू कहाँ पे चले जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगा 100/3%। अब आपको पता है सर 100 जो है 3 से कटेगा, ठीक है, कितने बार कटेगा बताइए। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, एक बार जिसको नहीं आता है तो मैं इसको बेसिक से भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 100, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 3 3 ज़ा कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 3 3 ज़ा होगा 9, डिफरेंस माइनस। अब आपको पता है यहाँ पे बचा के 10 में 9 चला गया, बना 1, ये बना कितना 0। तो 3 3 ज़ा फिर से क्या आ गया 9, ये फिर डिफरेंस आ गया यहाँ पे कितना 1। तो आप बताओ और कटेगा क्या 3 से, आप बोलेंगे सर ये नहीं कटेगा। तो ये फाइनल है। यही चीज को हम क्या बोलते हैं सर, इसी चीज को हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिमाइंडर। इस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वोशिएंट। और इस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिवाइजर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हिस्सा, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। यहाँ पे जो लिखा है इस चीज को हम कहते हैं सर क्वोशिएंट, और यहाँ पे जो लिखा है इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, रिमाइंडर, है ना। ये सब चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर। उम्मीद है चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी, है ना। तो ये हो गया आपका 1/3 का वैल्यू को कन्वर्ट करके हम परसेंटेज में निकाले, है ना चीजें। बहुत बढ़िया।
तो आपको 1/3 का वैल्यू समझ में आया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे क्या, जितना भी वैल्यू बचा है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस करना है सर रिमाइंडर में क्या बचा, वो बचा है सर 1, डिवाइड किससे किए सर, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। ये वैल्यू क्या बन गया सर 3, ये वैल्यू क्या बन गया 33.33%। इसी चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं सर 33.33%, ठीक है। 33.33% भी इसको हम लोग जरूर बोलते हैं। तो आपको समझ में आया क्या, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो आ गया यहाँ पर, और इसके बाद में आपने लिखा जो रिमाइंडर वो आया है यहाँ पर, और जिससे डिवाइड किया वो कहाँ पे आ गया सर यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इतना समय हमको पेपर में लेना नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें हमें क्या करना है, समय को बचाना है। यदि समय को बचाएंगे तभी जाके हमारा पेपर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इसी को समझ के, ठीक है, बहुत अब इसी को चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमको समय को बचाना है। और समय कैसा बचेगा दोस्तों, अगले बार से क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर, बताता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मीट लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगले बार से एग्जाम में टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 1/3 जो रेशियो हमें दिया है उसको हम लोग गुना करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। मान लीजिए कि नीचे हुए 100 है, उसका वैल्यू हम हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। जब भी नंबर किससे कंपेयर हो रहा है, 100 से, तो 100 से कंपेयर हो रहा है, इसीलिए हम क्या यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए 3 का टेबल में 3 3 जा 9, आपको पता है 10 में से 9 चला गया तो बचा कितना, एक, एक के बगल फिर से कौन है, 0, 0 है। आप बोलेंगे हाँ, तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 10, 3 3 जा फिर से क्या बचा 9, तो आपको पता है 9 चला गया 10 में फिर एक, तो आपके पास बचा क्या 33.33%, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। 33 1/3% भी बोल सकते हैं, तो बात एक ही है। तो आपको पता चल गया कि कैसे सॉल्व होता है। एक बार 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कैसा निकलेगा एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो सीधा से बात है, क्या मैंने बोला, जो भी रेशियो है उसको क्या करेंगे, अब जो भी फ्रैक्शन है, मेरा मुंह से हमेशा फ्रैक्शन की जगह रेशियो निकल जा रहा है, ठीक है, तो गलत है। वो आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज हमेशा समझना है। तो 1/4 इंटू 100, तो क्या हो गया, आप बोलेंगे सर 4 2 जा 8, अगर 10 में 8 चला गया तो बचा कितना दोस्तों, 2, 2 के बगल में क्या है 0, तो 20 हो गया, 4 5 जा क्या हो गया 20, तो क्या हो गया वैल्यू 25%। तो सीधा से बात है दोस्तों, आपको क्या करना है, समझ में आ गया है, मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड देके जो वैल्यू मिलता है उसको लिख देना है। इसीलिए इसीलिए परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज मैं आपको दूंगा, पेपर में इतना समय भी नहीं होता है सॉल्व करने को, सीधा याद करके जाएंगे और अपना समय बचाएंगे। तो वो वैल्यूज को लिखने के लिए आप भी मेरे साथ एक बार तैयार हो जाइए, आपको मैं वैल्यूज लिखाता हूँ, आप लोग भी साथ साथ क्या करेंगे दोस्तों, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज का सारा चार्ट मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइए, सबसे पहले 1/2 से शुरू करिए। 1/2 का वैल्यू लिखेंगे 50%, और 1/3 का वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, अभी जैसे मैंने लिखाया 33.33%, या फिर 33 1/3%, बात एक ही है, दोनों का वैल्यू एक ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चला 1/4 का वैल्यू भी पता चल गया, अभी अभी सॉल्व किया तो क्या निकला 25%। उसी तरह 1/5 का वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 20%। ये पिक्चर कट ना जाए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको पढ़ाता वाला, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं कट रही है, सब सही चल रही है, ठीक है। तो आप बताइए 1/6 का वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों, 1/6 का वैल्यू बनेगा 16/3%, 16/3%। इसका वैल्यू यदि हम देखा जाए तो ये वैल्यू 16.66% भी बनता है ना। तो इसके बाद आपका कोई पूछे कि वैल्यू 1/7 का क्या है, तो दोस्तों याद करिए 14/7%, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एग्जाम में यूज होता है, ठीक है। 1/8 का वैल्यू बताइए दोस्तों, 12 1/2%।
12 1/2%। उसी तरह 1/9 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 11 1/9%, 11 1/9%। और इसका वैल्यू क्या होगा, 1/10 का 10%, 10%। ये क्लास को रिवाइज कराने का मेन रीजन ये है कि मैंने जो क्लास लिया था उसमें साउंड क्वालिटी ठीक नहीं था, ठीक है, तो साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा और क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों। इसी चक्कर में मैंने क्या किया, एक कंप्लीट फाउंडेशन मैं बोल सकता हूँ, इस क्लासेस को मैं क्या करा, फिर से रिकंडक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने बताया, एक बार मेरे साथ याद करेंगे दोस्तों, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। ये चीज़ें मेरे जैसे जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहेगा, आपको करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है 1/11 से लेके, ठीक है, 1/20 सब कुछ करेंगे। तो नेक्स्ट रेशियो आप मेरे साथ लिखेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन। मैं बोला ना, हमेशा रेशियो निकल जाता है गलती से, फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको लिखना है 1/11, 1/11 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होगा, 1/11 का वैल्यू होगा सर 9 1/11%, 9 1/11%। और 1/12 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 8 1/3%। क्या होगा दोस्तों, 8 1/3%। 1/13 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 7 9/13%, 7 9/13%। 1/14 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 7 1/7%, 7 1/7%। काफी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं लिखाऊंगा सबको याद कर लेना है अच्छी से, ठीक है। आइए, 1/15 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 62/3%। क्या है, 62/3%। और 1/16 का क्या वैल्यू है दोस्तों, 61/4%, 61/4%। 1/17 का क्या वैल्यू है दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, 515/17%, 515/17%। 1/18 का क्या वैल्यू है दोस्तों, 55/9%। क्या है, 55/9%। उसके बाद 1/19 का क्या वैल्यू है दोस्तों, 5/19%, ठीक है। और 1/20 का क्या वैल्यू है, बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5%, 5%। यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट भी करना है और याद भी करना है, याद भी करना है और नोट भी करना है दोस्तों। तो उम्मीद है चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाइए बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। आराम से आपको क्या होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये सारे वैल्यू आपको याद हो जाना है, ठीक है, सारा वैल्यू आपको याद हो जाना है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, उसको भी आप मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है ना। अभी आपने कहाँ तक लिखा, 1/20 तक आपने लिख दिया सर। उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है, उस चीज़ को भी आप लोग लिख लेंगे मेरे साथ। जैसा कि 1/24 का वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कर लेंगे सर, 4 1/6% के नाम से जान लेंगे, ठीक है। 1/24 का वैल्यू क्या बनेगा, 4 1/6%। उसके बाद दोस्तों 1/25 का वैल्यू मेरे को पूछे तो क्या बनेगा, ये वैल्यू 4%। कैसे, आपको तो पता है, 1/25 इंटू 100, 100 को काटेंगे 25 से तो बचेगा आपका पास 4, तो इसीलिए 4%। ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, यदि 1/30 का वैल्यू बताइए परसेंटेज में, तो वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों, 3 1/3%। उसी तरह यदि कोई आपसे पूछा कि सर 1/40 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 1/2%, 2 1/2%, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को वैल्यूज याद नहीं होता, तो क्या करते हैं वो लोग, बैठ के वहां पे पेपर में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं रेशियो से, सॉरी परसेंटेज में, इनटू 100 डिवाइड बाय 100। इतना टाइम पेपर में क्या होता है, होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, याद करना है, याद करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। आपको एक समय में ऐसा लगेगा कि ऑप्शन से आंसर दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो चीजें आसान है, आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, 1/50 का क्या वैल्यू बन गया, 1/50 का वैल्यू बन गया सर 2%। उसके बाद बताइए 1/100 का क्या वैल्यू बनेगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 1%।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और एनालाइजर्स आपका ऑलरेडी ये क्लासेस ले चुका हूँ, तो आपको ये वैल्यूज याद होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ, है ना। ठीक है, तो 1/100 तक प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया, पूरा फ्रैक्शन से परसेंटेज का वैल्यू को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने बताया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इनटू 100/100 इक्वल टू वैल्यू ऑफ परसेंटेज, है ना। जो चीज़ें बहुत आसान, कोई दिक्कत यहाँ तक शायद नहीं। ठीक है, और कुछ वैल्यू है तो वो वैल्यू मैं लिखाता हूँ जो एग्जाम में थोड़ा और ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जैसा कि मान लीजिए 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए सर 66 2/3% होता है। क्या होता है, 66 2/3% होता है, या फिर क्या होता है दोस्तों 66.66% भी होता है, क्या ना, 66.66% भी होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 37 1/2% होता है। क्या होता है दोस्तों, 37 1/2% होता है। यदि आपसे कोई पूछा कि 5/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर 62 1/2% होता है। क्या होता है, 62 1/2% होता है। उसी तरह 7/8 का कोई आपसे पूछे कि परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे सर 87 1/2% होता है। 87 1/2%। चीज़ें आपको यहाँ तक आपको बहुत ही तरीके से याद करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना है। यदि आपसे कोई पूछे 2/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 28 4/7%। 28 4/7%। ठीक है, ये है आपको करना। यदि कोई आपसे पूछे 3/7 का वैल्यू क्या है, तब क्या करेंगे सर 42 6/7%। तो यहाँ तक आप एकदम तरीके से याद कर लेंगे सारे चीज़ें। मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इतना वैल्यू पहले याद कर लीजिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। जहाँ जहाँ वैल्यू और ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको ऐड करवाऊंगा, मगर ये चीज़ें आपको एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो बहुत अच्छा। तो अभी तक हम लोग क्या किए सर, फ्रैक्शन से परसेंटेज का वैल्यू को अच्छे तरीके से याद किए, और उसका हम लोग कन्वर्ट कैसा करते हैं ये भी आपने सीखा। ठीक है, तो आपको एक नया चीज़ और सिखाना चाहूँगा यहाँ पे प्यारे दोस्तों। एक बार देखिए, जैसा कि मैंने बोला 3/8 का दोस्तों परसेंटेज वैल्यू जो है 37 1/2% है। 37 1/2% है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन अगर ये मान लीजिए पूछ लिया कि 5/8 का परसेंटेज वैल्यू याद है, सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछा कि 5/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के हमें एक तरीका चाहिए। ठीक है, हमें एक तरीका याद होना चाहिए। क्या, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर मतलब क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा है दोस्तों, आप बोलेंगे सर वहां पे लिखा है क्या, वहां पे लिखा है 8। नीचे में क्या लिखा है 8। क्या आपको 1/8 का वैल्यू मैंने याद कराया क्या, आप बोलेंगे जी सर याद कराया। कितना है याद, 12 1/2%। क्या है दोस्तों 12 1/2%, है ना। आपसे पर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, 5/8 का वैल्यू। यदि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा है कि 5/8 का वैल्यू क्या है, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या, 8 से 8 को तो हम लोग मैच करवा ही दिए, पर 1 को हमको बनाना क्या है इस बार 5। 1 को हमें बनाना क्या है 5। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि न्यूमरेटर को क्या बनाना है 5, तो गुना किससे करना पड़ेगा दोस्तों, 5 से गुना करना पड़ेगा। यदि इसे आपको गुना 5 से करना पड़ा, तो इसे भी गुना आपको किससे करना है, इसको भी गुना आपको 5 से करना है। यदि इसको 5 से गुना करेंगे तो बताइए 12 5 जा कितना होगा प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर 60। 1 5 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और नीचे में क्या बन जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है और भी ये कटेगा कौन 5/2, तो 5/2 यहाँ पे कोना में काट के देख लीजिए ये वैल्यू क्या बनता है। 5/2 को आपने सॉल्व किया तो 2 2 जा बना क्या 4, फिर बचा कितना है सर 1, 1/2। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल गया उसको कहाँ पे लिखना है सर, आप बोलेंगे सर इसके साथ में ऐड करके लिखना है। तो ये हो गया आपका 60,
ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका पास 2। 60 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 62। आप देखेंगे न्यूमरेटर में क्या बचा 1, तो ये वैल्यू 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में 2, तो ये वैल्यू आपका पास क्या बना 62 1/2%। 62 1/2%। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था फ्रैक्शन से परसेंटेज के वैल्यू में 5/8 का वैल्यू 62 1/2, तो वैल्यू आया कहाँ से सर, यहाँ से। तो पेपर में इतना समय हमारे पास होता नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्या करवाया, याद करवाया, क्योंकि उतना समय पेपर में होता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार 7/8 का वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको मीट लेता हूँ, है ना, मीट लेता हूँ। चलिए 7/8 का वैल्यू एक बार चेक करिएगा सही आया या नहीं आया। तो आपसे मैंने बोला 7/8 का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि 7/8 का परसेंटेज वैल्यू बताइए कि क्या है। आप बोलेंगे दोस्तों कि सर सीधा बात है, मुझे फोकस किस पे करना है, नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर क्या है 1/8। आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो 8 लिखा तो 1/8। 1/8 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 12 1/2, 12 1/2%। ठीक है, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में, आपको डिनोमिनेटर वही लेना और 1 से कंपैरिजन जो हमें याद था वही चीज हम लोग लिख लेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, 7/8 का वैल्यू क्या बनेगा। तो आपको पता है 8 और 8 तो सेम बना, पर 1 को हम लोग बनाएंगे क्या 7, तो गुना किससे करेंगे दोस्त, 7 से करेंगे। यदि 7 से गुना इसका होगा तो 7 का गुना इस चीज से भी हो जाएगा। तो 12 7 जा क्या होगा दोस्तों 84, 1 7 जा क्या होगा दोस्तों 7, नीचे में क्या बन जाएगा आपका 2। आपको पता है 2 से ये और कट जाएगा, 2 से और ये कट जाएगा, तो आपको पता ही है क्या बनेगा ये। आप बोलेंगे सर अगर ऐसा लिख के देखेंगे, बेसिक से एक बार देखेंगे, 2 3 जा 6, बचा क्या है सर रिमाइंडर में 1। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं क्वोशंट, इसको क्या बोलते हैं सर रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग डिवाइजर। थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए ये वाला वैल्यू है 84 प्लस 7/2 को हम लोग सॉल्व किए, 2 3 जा 6, 1/2। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 3 कहाँ से आया, यहाँ पे आया, ये 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और ये 2 कहाँ पे आया दोस्तों, यहाँ पे। तो सीधा सीधा बात है, ये वैल्यू कहाँ से आपको यहाँ पे पता चला, है ना। चलो, तो आपको ये पता चला 84 प्लस 3 87, और ये 1/2 यहाँ पे एज इट इज, तो इसको बोलते हैं हम लोग 87 1/2%। 87 1/2%। तो किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का रेशियो में, परसेंटेज में वैल्यू कैसा कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू मैंने लिखाया था कि 7/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या है 87 1/2%। तो उम्मीद है चीज़ें कहाँ से आई पता चला होगा। बस हमें क्या करना है, समय बचाना है, इसीलिए हम लोग क्या किए, कंप्लीट सॉल्व करके एक बार हम लोग देख लिए। ये सब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है दोस्त, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। बिना कॉन्सेप्ट का पेपर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएंगी, है ना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा करेंगे, है ना। चलिए, जैसा कि मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा 13/16 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। 13/16 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले फोकस करेंगे क्या, डिनोमिनेटर पे क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है, आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में है 16, तो 1/16 का वैल्यू आपको याद है क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल याद है, क्या है वैल्यू 6 1/4%। क्या है 6 1/4%। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, 13/16 का परसेंटेज वैल्यू, 13/16 का परसेंटेज वैल्यू। तो आपको पता है 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, तो 1 को क्या बनाएंगे दोस्तों 13, 1 को 13 बनाने के लिए गुना किससे करना पड़ेगा 13 से। तो अगर उसको गुना 13 से करेंगे तो इसको भी तो 13 से करेंगे ना। तो 13 6 जा कितना होगा, आप बोलेंगे सर 78। 13 1 जा कितना होगा दोस्तों 13, और नीचे क्या रह गया सर 4। नीचे क्या रह गया सर 4। एक बार बताइए इसको हम लोग और भी सॉल्व कर पाएंगे, आप बोलेंगे हाँ। तो आपको करना क्या है, 13 को डिवाइड करना है किससे 4 से। 4 का टेबल में काटिए, 4 3 जा 12, बचा कितना 13 में 12 चला गया, बचा कितना 1, नीचे में क्या आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू बचा है इसको क्या करेंगे, इसको इसमें सम करेंगे। तो 78 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 81, और यहाँ पे क्या बचा सर 1, तो ये लिखेंगे 1, और नीचे में क्या बचा दोस्तों यहाँ पे बताइए 4, तो ये बन गया 4, तो ये वाली वैल्यू क्या बन गया
81 1/4% आपका सामने उत्तर आ गया, तो ये उसका सही उत्तर है। ये वैल्यू को आपको याद नहीं करना, मैंने जितना चार्ट दिया था उतना ही याद करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, टफ से टफ नंबर को आप ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन से परसेंटेज ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि कभी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो एक क्वेश्चन आपको मैं देना चाहूंगा यहाँ से। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दूंगा यहाँ पे 7/13 का परसेंटेज वैल्यू मुझे बताएंगे। 7/13 का परसेंटेज वैल्यू मेरे को बताएंगे। तो पहले फोकस किस पे करना है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है दोस्तों, 13। 1/13 का वैल्यू याद है क्या, आप बोलेंगे याद है। क्या है याद, 7/9/13%। क्या है याद, 7/9/13%। तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा, 7/13 का परसेंटेज वैल्यू। तो आपको पता है 13 13 तो कॉमन हो गया, तो क्या करना है, 1 को बनाना क्या, 7। यदि 1 को 7 बनाना है तो गुना किससे करना पड़ेगा, 7 से। इसका गुना किससे करना पड़ेगा, 7 से। 7 7 का क्या हो गया, 49। 7 7 का कितना हो गया, 49। 7 9 का कितना हो गया, 63। नीचे में क्या बना दोस्तों, 13। एक बार बताइए 63 को यदि हम 13 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या बनेगा, 13 5 जा कितना होता है, 65। इसलिए हमको क्या करना है, आगे नहीं जाना, पीछे रहना। 13 4 जा 52, बचा कितना, 11। 11/13। तो आपको ये क्या करना है, ये चार को जोड़ देना है कहाँ पे, 49 में। तो 49 में आपने चार जोड़ा तो क्या बना वैल्यू, 53। और यहाँ पे बचा क्या है, 11। और ये नीचे में बचा क्या है यहाँ पे, 13। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 53। 11/13%। याद नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूँ कि यह कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। क्योंकि एनी फ्रैक्शन आपको अगर परसेंटेज पे दे दे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, परसेंटेज जो कन्वर्ट किया है किससे, हमने फ्रैक्शन से, इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लासेस मजा आया तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, उम्मीद है चीजें आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन करेंगे। तो उम्मीद है आपका ये पहला टॉपिक बहुत ही प्यार से निकल गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, है ना। तो सेकंड टॉपिक क्या बनेगा हमारे इसके अंदर में, कन्वर्जन का। परसेंटेज से फ्रैक्शन को सॉल्व करना ही हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो हेडिंग आपका क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मान लीजिए यदि आपसे कोई बोला, यदि आपसे कोई बोला 133 1/3 का फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए। क्या में वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, क्या तरीका से बताएंगे। तो इसमें हमें यूज करना पड़ेगा क्या, स्प्लिट मेथड। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्प्लिट मेथड, मतलब तोड़ना सीखना पड़ेगा, तोड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, 133 को आप लिख सकते हैं क्या, 100% प्लस 33 1/3%। एक बार चेक करिए, क्या हम इसको दो तरीके से तोड़कर, या इन दोनों का सम करने से, इन दोनों का सम करने से, है ना, ये चीजें मिलेंगी क्या आपको। आप बोलेंगे सर हाँ जरूर, 100 प्लस 33 1/3 का सम क्या होता है, 133 1/3% ही होता है ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है परसेंटेज का क्या मतलब होता है सर, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है, 1/100 होता है। इसीलिए तो 100% का वैल्यू क्या बन गया, आप बोलेंगे सर 100% का वैल्यू तो हम लोग लिखे थे, याद भी किए थे अभी, कब, जब फ्रैक्शन से परसेंट किए थे, है ना। तो 100% का वैल्यू होता है 1, और 33 1/3% का वैल्यू होता है क्या, 1/3। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। 3 1 जा कितना हो गया, 3। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1। 1 × 1 क्या होगा सर, 1। और नीचे में 3 × 1 क्या होगा आपका, 3। तो वैल्यू क्या बन गया दोस्तों, 4/3। तो वैल्यू क्या बन गया आपका, 4/3। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या मिल गया, 4/3।
चलिए, तो उम्मीद है आपको फ्रैक्शन निकालना भी समझ में आ गया होगा अभी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा तरफ से आपको क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए 237 1/2 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। चलिए मेरे मिटने के अंदर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला 237 1/2 परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में मुझे बताइए। मुझे वैल्यू फ्रैक्शन में बताइए दोस्तों। तो उम्मीद है चीज़ें क्या करना है आपको, इसको कर देना है 200% और इसको कर लेना है हमें 37 1/2%। क्या इन दोनों का सम आप बोलेंगे 237 1/2% आया क्या, आप बोलेंगे हाँ आया है, बिल्कुल आया है। तो आपको पता है 200% परसेंट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100। तो इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा वैल्यू 2। क्यों सर, क्योंकि 200%, एक बार देखिए 200% का क्या मतलब है। आप बोलेंगे सर 200% का मतलब है 200 डिवाइडेड बाई 100, 200 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू क्या बना 2, वही 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो फाउंडेशन क्लासेस है, बिल्कुल 0 से जा रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों को क्या करना है, जो जो फ्रेंड्स आपका बहुत ज्यादा वीक है मैथ्स में, उसको भी ये क्लासेस को शेयर कर देना है। ठीक है, 37 1/2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3/8। 3/8, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। 8 2 क्या होगा 16, और 1 3 क्या होगा 3, और नीचे 8 1 क्या होगा दोस्तों 8। तो वैल्यू क्या बन गया आपके पास 19/8। 19/8। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया। आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये चीजें आपको लेवल बढ़ाएंगे आपका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको क्या देना चाहूंगा मैं, 505/9%। बताइए 505/9% का वैल्यू क्या बनेगा। 505/9% का क्या वैल्यू बनेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 505/9%, सॉरी 505/9% का वैल्यू क्या बनेगा। तो आपको स्प्लिट करना आ गया होगा उम्मीद है चीजें, कैसे कि ये है 500% और ये है आपके पास 5/9%, है ना। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे बताया था 500% का वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं सर, 500 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व करने से क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और 5/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/18। तो 18 5 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। 18 5 90, और 1 × 1 बन गया 1, नीचे में क्या आ गया दोस्तों 18। तो वैल्यू क्या बन गया दोस्तों 91/18। यही आपका सही उत्तर है, यही आपका सही उत्तर है। तो आपको और समय बचाना है पेपर में, तो कैसे समय बचेगा, हमेशा एक बात याद रखिए, डायरेक्ट करने का तरीका। ये वैल्यू किसका नियर है 500 का नियर है, तो 500 सुनाई दे रहा है आपको, हाँ। तो उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 100 से, 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या सर 5, है ना। फिर बचा क्या सर 5/9 का वैल्यू क्या होता है 1/18। तो 18 18 5 90, 90 + 1 आप बोलेंगे सर 91, और नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। 1 × 18 क्या बन जाएगा आपका 18। तो आपका एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, कोई समय लगेगा नहीं। तो मैं शुरुआत है बेसिक करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका क्या है बेसिक को सेट करने में मेरे को समय लग रहा है। ठीक है, तो ये उम्मीद है चीजें आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइक करेंगे दोस्तों, लाइक जब अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्या दूं जिससे आपको और मजा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा 387 1/2% का वैल्यू बताइए। 387 1/2% का फ्रैक्शन में वैल्यू बताएंगे। फ्रैक्शन में वैल्यू बताएंगे, बताइए। सबसे पहले मैंने बताया ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेंगे सर, आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो 300% + 87 1/2%। मैं इसका दो टेक्निक बता के दिखाऊंगा।
3 का वैल्यू तो आपको पता है इसका 300 का मतलब 3, 87 1/2 का वैल्यू क्या है 7/8, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 7 कितना हो गया 31 डिवाइडेड बाई 8। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका मैं बताऊंगा। क्या 387 1/2 को ऐसा भी स्प्लिट कर सकते हैं क्या? 387 1/2 को ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं क्या? कैसे? पहला चीज 300%, दूसरा चीज 1/2 50%, फिर उसके बाद में सर 37 1/2%। ऐसा भी शायद हम लोग इसको डिवाइड कर पाएंगे, है ना। 300 का परसेंट का वैल्यू हो गया 3, 50% का वैल्यू पता है आपको 1/2, और 37 1/2 का वैल्यू क्या है 3/2। ठीक है, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब सर 1 है। एक बात बताओ, ये दोनों का वैल्यू नीचे में 2 है, इसको अगर 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुना आपको 2 से करना पड़ेगा। तो इसका गुना 2 से, इसका गुना 2 से, है ना। अब सबका क्या हो गया, नीचे में सबका वैल्यू कॉमन हो गया 2 2 2। तो आपको क्या करना है, नीचे सीधा लिखना है 2, 2 3 से कितना आ गया सर 6, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 3। तो वैल्यू आपके पास में एक बार चेक करेंगे क्या आ गया, एक बार चेक करके बताएंगे। ठीक है, 6 + 1 7, 7 + 3 10। क्या हो गया यार, कहाँ पे छोटा सा गलती हो गया, 50%, 1/2 37 3/8। इसका वैल्यू सर 3/2 नहीं है, इसके वैल्यू आएगा आपका 3/8। एक बार फिर से वापस आएंगे, पीछे आ जाएंगे वापस फिर से। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करना है। ये जो एरिया है जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया कि ये वैल्यू 3/2 नहीं है, 3/8 है दोस्तों। 37 1/2 का वैल्यू क्या होता है 3/8। मैंने बोला ना वैल्यू याद होना चाहिए, बिना याद नहीं करे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन है सर 8। 8 बनाने के लिए इसको गुना किससे करना पड़ेगा 8 से, इसको गुना किससे करना पड़ेगा सर 8 से, इसको गुना करना पड़ेगा 4 से, इसको गुना करना पड़ेगा भी 4 से, क्योंकि ऊपर में जिससे नीचे में जिससे मल्टीप्लाई ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई। 8 3 से क्या हो गया सर 24, 1 4 से क्या हो गया सर 4, और 3 का वैल्यू क्या रह गया सर 3, और नीचे वैल्यू क्या आ गया 8, 8 और 8 सभी का वैल्यू कॉमन है, तो नीचे सीधा सीधा 8। इसीलिए हम लोग इसको क्या किए 8 में कन्वर्ट किए। तो 24 + 4 28, 28 + 3 31। तो वैल्यू क्या आ गया 31/8। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक बार चेक करिए, ये सेम है क्या? तो स्प्लिट आप कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, पर वैल्यू याद है तो क्या हुआ, सीधा आपका समय नहीं लगता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बस यही फर्क है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हम लोग क्या किए, प्लस में स्प्लिट्स किए, इसको हम लोग माइनस में भी कर सकेंगे। ठीक है, करके दिखाना है तो चलो यहाँ पे एक बार करके देखते हैं कि कैसा आता है माइनस के वैल्यू में। जैसा कि मान लीजिए 387 1/2% का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप बोलेंगे सर 400% लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते, माइनस कर सकते हैं 12 1/2% से। तो आपको पता है 400 का मतलब क्या होता है, 400% का वैल्यू क्या होता है 4, 12 1/2 का वैल्यू क्या होता है 1/8। तो आप बताओ 8 4 जा क्या होगा सर, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 8 4 जा कितना होगा सर 32, 1 1 जा 1 कितना होगा 1, और नीचे 1 × 8 क्या होगा 8। तो वैल्यू क्या बन गया 31/8। तो एक ही क्वेश्चन को नंबर ऑफ तरीका है, मतलब मैं बोलना ये चाहूंगा कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ्स है। 2 + 2 4 होता है, 1 + 3 भी 4 होता है, 4 + 0 भी 4 होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, तरीका बहुत सारा रहेगा। तो किसी को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, डर भगा देना मैथ्स से, खेलना सीखना पड़ेगा नंबर का। ठीक है, तो चीजें आपको समझ आ रही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन हम लोग सीख लिए हैं, कहाँ से, परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, आपका परसेंटेज का बेसिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हुआ, जो कि मैंने बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चंस आपका क्या लिखा है यहाँ पे सर, 220 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। 220 कितना प्रतिशत है 300 का, आपसे क्वेश्चन ने पूछा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको फोकस क्या करना पड़ेगा,
देखिए वाट परसेंट में जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार मान लीजिए ये वाला वैल्यू है 220 को मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसको हम ए मानेंगे, वैसे ही 300 को मान लीजिए किसी को बी, ठीक है। तो मैंने दोनों वैल्यू क्या बोला, एक को माना क्या ए और एक को मैंने क्या माना बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा आपको धीरे से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसको सॉल्व ऐसे करेंगे ए बाई बी इंटू 100, है ना, ए बाई बी इंटू 100। ए का वैल्यू क्या मिला दोस्तों, आप बोलेंगे सर 220। नीचे में बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे सर 300। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 100। तो आपको पता है ये क्या कट गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, तो बचा क्या, आप बोलेंगे सर 220 बटा में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंटेज का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ में क्या मिला, 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर में क्या बचेगा सर 1, 1 के बगल में 0, 3 3 ज़ा 9, अब एक बच गया 1, ये बन गया, डिवाइड किससे कर रहे हैं 3, तो ये वैल्यू बन गया 73 1/3%, ठीक है। तो सर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या है, मेथड सीधा सीधा बात है, मैं सिखाता हूँ आपको। जिस भी वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, जिस भी वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में आपको पता चला तो वाट परसेंट, ठीक है, वाट परसेंट ऑफ 300, यहाँ कंपैरिजन किससे होता है, वाट परसेंट, और बाकी जो वैल्यू रहेगी ऊपर में वो जो भी वैल्यू यहाँ फ्रंट में रहेगा वो वैल्यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए और इधर में इंटू में 100, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, ए बाई बी इंटू 100, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्क्रीन पे रखना चाहूँगा, ठीक है। तो करके बताइए। तो माना कि ये क्या है ए और ये क्या है सर आपका बी, है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर वाट परसेंट ऑफ को हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, नीचे में 180 और ऊपर का वैल्यू क्या हो गया सर 135, इंटू में कितना होगा 100। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 135 इज वाट परसेंट ऑफ 180, तो 135 180 का कितना प्रतिशत वैल्यू है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो 20 का टेबल से काटिए, 25 ज़ा 100, 29 ज़ा 180, 9 का टेबल से काटिए सर, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 4, 4 के बगैर 5 45, 9 5 ज़ा 45, तो वैल्यू कितना हो गया 200, आप बोलेंगे 15 5 ज़ा 75 परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 600 इज वाट परसेंट ऑफ 1300, तो आपको क्या लिखना है, ऊपर में 600 और नीचे में क्या लिखना है 1300, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किससे हुआ 1300 से, वाट परसेंट ऑफ 1300, है ना। तो 1300 हमेशा नीचे, इनटू में कितना होगा 100, ठीक है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे तो इतना इजी नहीं रहेगा, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या है, आप बोलेंगे सर 600 को डिवाइड करेंगे किससे, 600 को डिवाइड करेंगे किससे, आप बोलेंगे सर 13 से। 13 4 ज़ा कितना होता है दोस्तों, 13 4 ज़ा 52, बचा कितना है 8, 8 के बगल में 0, 13 6 ज़ा 78, बचा कितना है 80 में 78 का चला गया तो बचा 2, डिवाइड किससे कर रहे हैं सर हम 13 से, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, 46 2/3 परसेंटेज। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार बताएंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सर इस बार वाट परसेंट नहीं लिखा है, वाट परसेंट यहाँ पे कोई चीज़ लिखा है जिसको बोलते हैं मोर, है ना। इसमें 3 टाइप का पैटर्न है, एक होता है आपका वाट परसेंट, दूसरा होता है वाट परसेंट मोर देन, तीसरा पैटर्न होता है आपका वाट परसेंट लेस देन। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, वाट परसेंट आपका मोर देन लिखा है, वाट परसेंट मोर देन लिखा है। तो आपको देखना पड़ेगा 550 इज वाट परसेंट मोर देन 450, 550 450 से कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर 550 450 से कितना ज़्यादा है। आपको पता है ये वैल्यू 100 है, ठीक है, फिर भी मैं बेसिक से करा रहा हूँ। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं सर, डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस वाला वैल्यू, जो डिफरेंस करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला, ठीक है, डिफरेंस करने के बाद वो चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जब भी आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिले पेपर में तो आपको क्या लिखना है, ऊपर में जो वैल्यू लिखेंगे उसको डिफरेंस वाले लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे सर, वाट परसेंट, ठीक है,
और इसके गुना कर देंगे किससे हम, 100 से, तो वैल्यू आपका प्रतिशत में मिल जाएगा, है ना। तो एक बार बताइए डिफरेंस वाला वैल्यू कितना आया था, आप बोलेंगे सर 100। वाट परसेंट वैल्यू कितना है, वाट परसेंट मोर देन 450। 450 से 550 कितना ज़्यादा, तो कंपैरिजन किससे हुआ, 450 से, इनटू में कितना हो गया 100, तो वैल्यू किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। 50 का 2 टाइम्स काटिए 100, 50 का 9 टाइम्स काटिए 450, है ना। तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 200। यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 9, 9 2 से बन जाएगा 18, फिर से बच गया 20 में से 18 चला गया, कितना बचा 2, 2 के बगल 0, फिर से 9 2 से 18, और बचा क्या रिमाइंडर 2, 2/9%। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो बताइए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करें। तो मैंने क्वेश्चन में पहले क्या चेक करने बोला, 250 इज व्हाट परसेंट मोर देन। अब देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है, 100 से, ठीक है। 250 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 100 से, तो व्हाट परसेंट वो मोर बोला है ना, तो मोर वाला क्वेश्चन अब हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन मोर हो या फिर लेस हो, आपको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस जरूर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको पता है 250 से 100 का डिफरेंस कितना आएगा, 150। जिसको नहीं आता एक बार करके देख लेना, ठीक है, बट पेपर में इतना टाइम होता नहीं है, तो मैं बेसिक करवा रहा हूँ समझने के लिए बस। तो वैल्यू हो गया 150। तो ये वाला वैल्यू क्या है, यही वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ वैल्यू ना, डिफरेंस की है। तो ऊपर में आपको क्या लिखना है सर, डिफरेंस डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या लिखेंगे, वाट परसेंट, इनटू में कितना 100, है ना। तो हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है, डिफरेंस वाला वैल्यू कितना आया दोस्तों 150, नीचे में क्या आ गया 100, क्योंकि वाट परसेंट के बगल में जो नंबर लिखा क्या है 100, तो ये 100 इनटू में 100, तो 100 से 100 हुआ क्या कैंसल, तो वैल्यू क्या बन गया 150%। क्या वैल्यू बन गया 150%। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा निकला आपको पता चला, 150% जो ज़्यादा है, कौन 250, 150% ज़्यादा किससे, 100 से, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, देखिए ये भी मोर देन वाला है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को डिफरेंस करना है। डिफरेंस आपको पता है 220 और 140 का डिफरेंस क्या है, अब डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो आप बोलेगा 220 और 140 का डिफरेंस होता है सर कितना 80। कंपैरिजन किससे हुआ दोस्तों, वाट परसेंट मोर, आपको कंपैरिजन किया है 140 से, तो आप इनटू कर देंगे किससे 100 से। अब बताओ 20 का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 का कितना टाइम्स 7 टाइम्स, सही है। आप बोलेंगे बिल्कुल। 85 से कितना होता है दोस्तों 400, और नीचे में क्या आ गया 7, 7 5 से बताइए कितना होता है, आप बोलेंगे 35, ठीक है। 40 में 35 चला गया, बचा कितना है 5, 5 के बगल में कौन है 0, 7 7 से क्या बच गया 49, 7 7 से क्या हो गया 49। तो 50 में आपको क्या कर देना है, 50 में 49 का डिफरेंस कर देना है, तो बचेगा कितना 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं सर हम 7, तो 57 1/7%, 57 1/7%। कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और क्लासेस अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे आपका लेवल को ठीक करते चले जा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, ये मोर देन नहीं है, ये लेस देन, ठीक है ना। 3 पैटर्न में मैंने बताया, कंपैरिजन होता है पहले वाट परसेंट, दूसरा होता है वाट परसेंट मोर देन, तीसरा होता है वाट परसेंट लेस देन। तो आप बताएंगे 400 में 250 का डिफरेंस कितना आएगा, चाहे लेस देन हो चाहे मोर देन हो, आपको क्या करना है डिफरेंस। तो 400 में 250 का डिफरेंस जो आएगा आपको पता चला क्या, सबसे पहले हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं डिफरेंस, नीचे क्या लिखते हैं सर वाट परसेंट, उसके बाद क्या लिखते हैं सर इनटू में 100। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस का जो वैल्यू है वो आ गया आपको कितना, आप बोलेंगे सर 150, कैसे 400 माइनस में कितना हो गया 250, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 150, है ना। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया 150, नीचे में वाट डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया, वाट परसेंट लेस देन 400। कंपैरिजन किससे कम हुआ, आप बोलेगा सर 400 से हुआ।
कंपैरिजन किससे हो गया, 400 से, तो ये वैल्यू क्या आ गया 400, और यहाँ पे आ गया क्या 100। चीज़ें आसान है, आप बोलेंगे बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 50 से काटिए ये क्या आएगा 3, 50 से काटिए क्या आएगा 8, है ना। तो आपको पता ही है 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे सर 37 1/2%, क्योंकि आपको रेशियो फ्रैक्शन का वैल्यू याद है, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू मैंने याद कराया था। जिससे ये चीज़ याद नहीं है प्लीज़ आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने परसेंटेज के अपलोड किए हैं, कहाँ से आए चीज़ें आप एक बार चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे, 25 इज व्हाट परसेंट लेस देन 45, बताइए 25 कितना प्रतिशत कम है, 25 कितना प्रतिशत कम है 45 से। तो 45 और 25 का डिफरेंस, 45 और 25 का डिफरेंस आपको पता है कितना है, आप बोलेंगे सर 20, तो ऊपर लिखेंगे 20, नीचे में क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे में लिखेंगे 45, इंटू में क्या लिख देंगे 100, इंटू में क्या लिख देंगे 100। 5 का टेबल में करके देखिए ये क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 5 का टेबल में 9 टाइम्स, 5 का टेबल में 4 टाइम्स, ठीक है, 5 का टेबल में 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना बन गया, आप बोलेंगे सर 400/9, 9 से काटेंगे तो क्या आएगा 9 4 ज़ा 36, फिर बचा कितना 4, फिर से 9 4 ज़ा 36, फिर बचा 4, 4/9, 4/9, ये आपका पास में उत्तर है। मैं इसका शॉर्टकट कराऊंगा एक बार, डायरेक्ट वैल्यू आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट्स भी है, मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगा कहाँ से इसको शॉर्टकट कर सके, ठीक है, ठीक है। एक बार यहाँ मैं सिखाऊंगा। 1/9 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 11 1/9%। क्या होता है 11 1/9%। यदि मान लो इसका गुना मैं 2 से कर दूँ, इसका गुना भी मैंने 2 से कर दूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 2/9 बन जाएगा। और ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 × 11 क्या बन जाएगा 22, 2 × 1 क्या बन जाएगा दोस्तों 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 9। यदि मान लीजिए इसका वैल्यू मैंने 3 से गुना कर दिया और इसका वैल्यू भी मैंने 3 से गुना कर दिया, तो वैल्यू क्या बनेगा सर 3 1 ज़ा 3, और 9 का वैल्यू क्या आएगा 9, है ना। यहाँ में भी मैं कर दिया 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 × 1 3/9। तो चीज़ें बहुत आसान है, आप जिस भी नंबर से इसको गुना करेंगे उसी नंबर से इस सभी का नंबर गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/9 का वैल्यू अगर आप 7 से गुना कर दे तो परसेंटेज में भी क्या होगा 11 1/9 का वैल्यू को भी 7 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 7 7 × 11 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 77, 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, तो 9, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। तो 1/9 में आप किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो उसका परसेंटेज वैल्यू में भी गुना जरूर करना पड़ेगा, है ना। चीज़ें क्लियर है, तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 4/9, तो 4/9 का वैल्यू भी आपको समझ में आया। 1/9 को हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया किससे 4 से, इसीलिए 11 1/9 को भी गुना किससे कर दिया 4 से, इसीलिए ये वैल्यू क्या बन गया, ये बन गया 4/9। और ये वाला वैल्यू क्या बन गया 4 × 11 44, 4/9। तो यहाँ ऐसे तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पेपर में इसको देखते साथ ही आपका आंसर आ जाना है, इतना पेपर में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। गलत रहेगा, तरीका गलत है, टाइम लगेगा, बस गलत कुछ नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 9th क्वेश्चन पे, 58 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। 58 कितना प्रतिशत कम है 200 से, अब बताओ 200 में 58 का डिफरेंस अगर दे भी दिए तो वैल्यू क्या बचेगा दोस्तों, 10 में से 8 गया तो बचा कितना 2, यहाँ एक कैरी गया तो 9 में से 5 गया तो कितना बन गया 4, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा सर 1, 142 इसका क्या आ गया डिफरेंस आ गया, है ना, डिफरेंस आ गया। तो 142, तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं सर डिफरेंस, डिफरेंस का वैल्यू कितना मिला 142, व्हाट परसेंट लेस देन 200, कंपैरिजन किससे हुआ 200 से, तो 200 से इंटू कर दिए, इंटू में कर दिए क्या 100, 100 से कटेगा तो कितना बचेगा सर 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, तो वैल्यू क्या बन गया 71%, वैल्यू क्या बन गया 71%। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपका क्लियर
समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे एक बार आ जाएंगे दोस्तों। 75% ऑफ 200 प्लस 25% ऑफ 300 इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू एफ एक्स। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहता है फ्रीक्वेंटली। तो देखिए बताइए कैसे होगा। 75% का वैल्यू मैंने आपको पहले लिखाया था फ्रैक्शन में 3/4, और ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे इनटू, तो ये वैल्यू वैल्यू कितना हो गया 200। 25% का वैल्यू कितना होता है आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/4, इनटू में क्या बन गया ये 300। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 50। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 7 ज़ा 28, बचा कितना है 2, 2 के बगल 0, 20, 4 5 ज़ा 20। आपके पास जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 50 प्लस 75, 50 प्लस 75। ये वाला वैल्यू आप ऐड करने से क्या बनेगा 70 प्लस 50 होता है 120, 125 इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करते करते चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उम्मीद है वो 11वें नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको। 30% ऑफ 300, 30% ऑफ 300, 30% का मतलब आप सभी को पता है 30%, है ना। 30% आप देखिए 30/100, इनटू में क्या लिखा है सर 300। 75% का मतलब तो रेशियो वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू पता है सभी को 3/4, इनटू में ये वैल्यू कितना आ गया 120, इक्वल टू में क्या आ गया एक्स। तो आपको पता है ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो वैल्यू क्या बचेगा दोस्तों आप बोलेंगे सर 90 बचेगा। और ये 4 से काटेंगे किसको 120 को, तो ये बचेगा कितना 30। 3 × 30 कितना बन गया दोस्तों, ये भी 90 बन गया। तो वैल्यू बताओ क्या बना 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखिए। जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए 580, इसका कोई अगर आपसे पूछा कि 10% वैल्यू क्या है, 10% इसका क्या वैल्यू है, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, एक डेसिमल यहाँ पे रख देना है। ठीक है, लास्ट डिजिट से एक पॉइंट आगे रख देना है, तो ये वाला इसका 10% वैल्यू आएगा। तो मैंने क्या बोला 10% का वैल्यू कितना आएगा 58। ठीक है, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। अगर मान लीजिए कोई आपको बोला 368 है, इसका 10% निकालिए, तो कुछ नहीं करना है 36.8 इसका 10% है, एक डेसिमल आगे बढ़ाना है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोला 570 का 10% वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 57.0, बस जीरो को लिखने का जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद, तो सीधा इसको आप 57 भी बोल सकते हैं, है ना। अगर कोई आपसे बोला 585 का परसेंटेज वैल्यू 10% बताइए, तो आप बोलेंगे सर 58.5 है। अगर आपसे कोई बोला 300 का 10% बताइए, तो आप क्या बोलेंगे सर 30.0, और जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं 30। तो ये सब वैल्यू क्या है सर, ये सारे के सारे क्या वैल्यू है, मैंने 10% पे कन्वर्ट करके बताया। क्या बताया 10% पे कन्वर्ट करके मैंने बताया, है ना। तो चीज़ें आपको आसान है, समझ में आ रही होंगी। तो इसी तरह इस चीज़ को आप बताइए, जैसे कि अगर इसका 10% बोले, तो आप बोलेंगे सर 300 का 10%, तो आपको पता चला इसका 10% का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलेंगे 30। यदि आप बताइए किसी का 10% का वैल्यू 30 आया, तो उसका 30% वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे सर 10 को 3 गुना करना पड़ेगा तब इसका 30% वैल्यू आएगा। तो ये है 3 इंटू, तो ये भी इसका 3 इंटू 30 × 3 कितना होगा दोस्तों 90। 30 × 3 कितना होगा उसका 90। चलिए, तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई कैसे इसका सॉल्व करें। तो ये वाला 90 कहाँ से आया आपको पता चला, आप बोलेंगे पता चला, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, तो 10% का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं बिना पेन पेपर का, आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। 33 1/3% ऑफ 300, 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है क्या, आप बोलेंगे याद है सर। क्या है 1/3 इंटू 300 प्लस 40% का वैल्यू याद है क्या, आप बोलेंगे सर याद है। क्या होता है सर 40% का वैल्यू, आप बोलेंगे सर 2/5, 2/5। ठीक है, इंटू 160। ठीक है, 3 से कटेगा कितना में 100, 5 से कटेगा 5 3 ज़ा 15, बचा कितना 1, 1 के बगल 0, 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है,
तो ऊपर में वैल्यू क्या बना, 1 × 100 बनेगा आपका 100, प्लस आपके पास ये वैल्यू बना 2 × 32 64, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू बन गया 164, यही इसका सही उत्तर है। आज मैं सिर्फ आपका इसमें क्या करा रहा हूँ, बेसिक्स को करा रहा हूँ, उसके बाद इसका एडवांस भी हम कर पाएंगे, ठीक है। बताइए इसका वैल्यू क्या बनेगा। आपने यहाँ पे वैल्यू देखा क्या, 5 जब भी मैंने बताया 3 नंबर सीधा सीधा दिख रहा है सेम टू सेम, तो आपको 100% समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू लगा होगा वो 1/9 का लगा होगा, जो कि 11 1/9% है ना। पर चीज़ें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या कंटिन्यू 5, तो 5 अगर कंटिन्यू तो आपको पता चला होगा कि हमें गुना किससे हुआ होगा, 5 से, तो ये वाला वैल्यू क्या बना होगा 5/9। उसी तरह इसको भी गुना किससे किए होंगे, 5 से, तो ये वाला वैल्यू क्या बनेगा 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5/9। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे आप बोलेंगे सर यही चीज़ है, तो यहाँ में वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो क्या है 5/9। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा समझना है क्या, 5/9, ठीक है। 135 प्लस 62 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने लिखाया था, क्या है ये, आप बोलेंगे सर ये 5/8 का वैल्यू है, 5/8 का वैल्यू है। तो ये वाला वैल्यू क्या का है 5/8, इंटू में क्या आ गया 160, 9 से काटे तो क्या मिला, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा, ठीक है 45, यहाँ से कट गया तो ये वाला वैल्यू कितना आया सर, 8 2 ज़ा 16, 8 0 ज़ा 0, 5 × 15 क्या होगा 75, प्लस 20 × 5 हो गया आपके पास में 100, है ना। तो ये वैल्यू कितना आया 175, ये इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो गया है। तो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिक्स को भी समझ रहे हैं, टेक्निक्स भी पकड़ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस में क्या समझ में आया कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन में, 187 1/2% का वैल्यू बताएंगे। सर 187 को हम लोग पहले बताइए ब्रेक कर सकते हैं क्या, आप बोलेंगे हाँ, कैसे, 100% प्लस 87 1/2% में ब्रेक कर पाएंगे क्या, इन दोनों को ऐसा ऐड करने से यही वैल्यू बनता है क्या, आप बोलेंगे हाँ। 100% मतलब 100/100 वैल्यू बना 1, 87 1/2% का वैल्यू मैंने याद करा है 7/8। जिसको ये वैल्यू याद नहीं है प्लीज़ स्टार्टिंग से क्लासेस देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, समझ में आएंगी चीज़ें। 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 15, 15/8 है ना, 15/8, तो ये वैल्यू बनेगा कितना, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे 15/8 इंटू 1060, और यहाँ बन गया क्या 40%, 40% का वैल्यू मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 40% को क्या लिखेंगे 2/5 इंटू 250, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, एक बार देखिए, दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है। ये 1060 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर लेना 1160 दोस्तों, 8 से कटता है क्या, एक बार चेक करिए, 8 1 ज़ा 8, बचा क्या 2, 2 का बगल में 6, 8 3 ज़ा 24, 20 तो नहीं बन पाएगा है ना, फिर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। 8 1 ज़ा 8, बचा 2, 2 के बगल में 6, 8 3 ज़ा 24, बचा 2, 2 के बगल में 0, तो 8 2 ज़ा 16, ठीक है। फिर बचा क्या है 4 रिमाइंडर में, बचा है नीचे 8, तो ये 1/2 हो जाएगा, आप बोलेगा हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या बन गया सर 15 इंटू 132.50, 5 से काटेंगे तो क्या बनेगा 5 5 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 0, 2 इंटू 50 हो गया आपका 100। तो आप 132 इंटू 0.50 को आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो वैल्यू इसका आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कर लेना दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताना करके जरूर। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको सॉल्व करके बताना होगा, क्या है इसका उत्तर। 66 2/3 का रेशियो वैल्यू है 2/3, इंटू में बन गया क्या 600, माइनस में 70% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 70 डिवाइडेड बाई 100, इंटू में क्या आ गया 400, 3 से कटा तो ये वैल्यू बनेगा मेरे दोस्तों 200,
100 से कटेगा तो ये वैल्यू बन जाएगा सर 4। 2 × 200 बन गया कितना, आप बोलेंगे सर 400। 70 × 4 कितना बन गया दोस्तों, 280। तो ये वैल्यू बन गया आपके पास में कितना, 120। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर किया होगा। ठीक है, और भी आगे आगे मैं अच्छे अच्छे क्लासेस को लेके आऊँगा कॉन्सेप्चुअल, और आपको कैलकुलेशंस भी करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं बेसिक्स कराया हूँ, और भी एडवांस क्वेश्चंस में करेंगे हम लोग। ठीक है, एडवांस करेंगे। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना और नोट्स बनाना है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज का क्लासेस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।